नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। सचिन पायलट को लेकर के लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे की वजह आप सभी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान के सीएम पद को लेकर के जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी की खबरें अक्सर आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी अब आर या पार के मोड में नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने पहले तो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया कि आखिरकार जल्द ही सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस पार्टी को फैसला लेना होगा, यानी कि राजस्थान के सीएम पद को लेना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो अक्सर सचिन पायलट पर बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने जब सचिन पायलट को गद्दार बताया था, तो सचिन पायलट ने बहुत ही समझदारी के साथ में इस पूरे बयान पर पलटवार करने से वो बचते हुए नजर आए थे, यानी कि उन्होंने उस पर कोई भी बयान नहीं दिया था। ऐसे में काफी उनको कहा गया था कि काफी समझदार और पॉलिटिशियन है और वो काफी सोच समझ करके अपनी बयानबाजी देते हैं। लेकिन जब सचिन पायलट अनशन पर बैठे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान जो उनके इस कदम से नाराज होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के लगातार ये कहा जाता रहा है कि सचिन पायलट हर कदम बहुत ही सोच समझ के उठाते हुए आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी से क्या उनका मन उठ गया है, इसी वजह से वो अनशन कर रहे हैं। और अशोक गहलोत को लेकर के लगातार जब वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो ये निशाना साध रहे हैं कि वसुंधरा की सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, अशोक गहलोत ने उनके खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया। सीधे तौर पर अशोक गहलोत की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है, उनका जो रुख है वो अशोक गहलोत की तरफ रहा। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को लेकर के जयराम रमेश का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अशोक गहलोत ने जनता के लिए बहुत काम किए हैं और कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में काफी अच्छे काम हुए, जनता भी काफी उससे प्रभावित हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर एक अशोक गहलोत को लेकर के नजर आया कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन सचिन पायलट को लेकर के कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करने की कोशिश की गई। ऐसे में सचिन पायलट के पास क्या कुछ विकल्प इस वक्त नजर आ रहे हैं, इसी मुद्दे पर लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं। सचिन पायलट क्या आने वाले समय में अपनी पार्टी बनाते हुए नजर आएंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी का रुख करेंगे? इन तीनों सवालों पर इस वक्त जो है लगातार चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं इसलिए तेज है क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर के इस वक्त काफी जोर शोर से जो है वो तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां इसलिए चल रही क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से एक जो सीएम पद का चेहरा है, यानी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सचिन पायलट आम आदमी पार्टी की तरफ से वो मुख्य चेहरा हो सकते हैं? ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए और राजस्थान में सचिन पायलट जो है वो एक बड़ा चेहरा है। और अगर आम आदमी पार्टी के साथ वो गठजोड़ की राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है। और इसके अलावा अगर दूसरे विकल्प की बात की जाए कि क्या सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए उनका जो अभी विकल्प है वो थोड़ा जो है मुश्किल नजर आता है। मुश्किल इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि विधायकों की संख्या इस वक्त सचिन पायलट के पास बेहद कम है और अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको बहुत ज़्यादा जो है इस पर अभी संशय की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने आने वाले समय में पार्टी को और मजबूत करेंगे उसमें ज्यादा समय लगेगा। तीसरा विकल्प की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का उनके पास विकल्प है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बयानबाजी वो कर रहे हैं, उसकी चांसेस भी यहाँ पर कम नजर आते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा अमित शाह ने जनसभा में संबोधित करते हुए किस तरीके से सचिन पायलट का जो है को लेकर के उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो दिखाई दिया। सचिन पायलट को लेकर के अमित शाह का जो बयान आया वो ये आया कि सचिन पायलट जो है वो काफ़ी अच्छे नेता हैं और राजस्थान में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, यानी कि जनता का विश्वास उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जीता है। अशोक गहलोत के कंपैरिजन में सचिन पायलट का जो दबदबा है वो ज़्यादा है, यानी कि अमित शाह कहीं ना कहीं सचिन पायलट का समर्थन करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ आपको याद होगा पीएम नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए
हुए कहा था जब वो राजस्थान पहुंचे थे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब एक कार्यक्रम में उन्होंने वो गए थे पीएम नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को उन्होंने अपना घनिष्ठ मित्र बताया था। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट का समर्थन करेगी या फिर अशोक गहलोत का? क्या कुछ रणनीति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है? इस मुद्दे पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो लगातार इस बात को लेकर के सचिन पायलट क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी का रुख करेंगे, इसको लेकर के लगातार अटकलें तेज हो गई हैं। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।